कि सामने में एक सपने जैसा एग्जाम है, मतलब एक ड्रीम पोस्ट रखा हुआ है और वो हाथ से ऐसे निकल रहा है, वो भी जाता है ना, तो हम तो चैन से सोने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो मैंने कर दी। बात मैं क्लियर कर दूं कि आप में से किसी को भी अगर ये लगता है कि प्रीलिम्स का डेट बढ़ेगा और जेपीएससी प्रीलिम्स पे मेरा कोर्स आएगा, तो ये अभी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि जेपीएससी प्रीलिम्स का डेट बढ़ने के बाद भी हम कोई भी कोर्स लेके नहीं आएंगे, ना ही कोई टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं आएगा, ये गारंटी है। ये डायरेक्ट मैसेज है कि बहुत ही प्योर हार्ट से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है आपके लिए, हमारे कोई भी कुछ भी नहीं है इसको लेकर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग ने हद कर दी है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हद कर दी है। मैं इतना एग्रेसिव होकर कभी वीडियो नहीं बनाया था। और आप में से देखो, कई बार क्या होता है ना कि जो चीजें एकदम प्रॉपर वे में होनी चाहिए उसको जब पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है, और बिगाड़ने के बाद एक अजीब किस्म, एक तो स्टूडेंट लाइफ वैसे ही स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, वैसे ही उनको 75 तकलीफें हैं, उनको कहां कहां से आना है, कैसे पैसे अरेंज करने हैं, किस तरह से वो पहुंचेंगे, कहां सेंटर होगा, उन सबको झेलते हुए कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देता है। इतना शॉर्ट टाइम पे एग्जाम देना गलत है। उसके बाद ना प्रॉपर तरीके से किसी को डिस्ट्रिक्ट पता चल रहा है और ना ही एग्जाम सेंटर के लिए एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर पा रहे हैं, और वो आयोग जबरदस्ती पे तुली है कि 17 को एग्जाम लेगी। आपको बताएं, 17 को भी एग्जाम होगा ना, तब भी 17 तारीख को मैं चैन से सोने वाला हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि रिजल्ट क्या होता है वो तो बात की बात है, एफर्ट ईमानदारी से किया गया कि नहीं। हर आदमी के हिस्से में, अगर आज के डेट में भी हर आदमी ईमानदारी से अपने स्तर पे प्रयास करे, वो टीचर्स हो, मेंटर हो, यूट्यूबर्स हो, जो वहां के लोकल लीडर्स हो, स्टूडेंट हैं, तो अभी भी कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। इतनी गलतियां आयोग लगातार कर रहा है। आपको पता है अभी भी डिस्ट्रिक्ट नहीं पता चल रहा, क्रैश हो चुका है। वो किसी को 2-3 घंटे में जितना पता चल गया वो पता चला, अदरवाइज काम नहीं कर रहा। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। 10 तारीख को ये डिस्ट्रिक्ट बताने वाले थे, किसी माने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं पता चला। लॉगिन आईडी ब्लॉक पड़ा हुआ है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। और जब इसके खिलाफ कुछ बोलो तो कई लोग कमेंट पे आ जाते हैं, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं। देखो, स्टूडेंट की बातों का बुरा नहीं लगता। आपको पता है कई सारे ऐसे लोग एक्टिव हैं जो चाहते हैं किसी तरह से ये भी ना बोले, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इकलौता ही चल रहा है कुछ ऐसा, इतना ज्यादा विरोध करना इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि अनइथिकल और बिल्कुल गलत तरीके से एग्जाम हो रहा है। 45 डेज तो एक सेकेंडरी मैटर अब हो गया। मैटर यह है कि जितना टॉर्चर स्टूडेंट झेल रहे हैं, इस टॉर्चर के खिलाफ बोलना चाहिए एटलीस्ट। मैं क्यों कहता हूं, आप में से जो लोग कमेंट कर रहे हो उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जो इस तरह के हेट स्पीच दे रहे हो। मैं जान रहा हूं कुछ लोग एक्टिव हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, सिंपल सी बात है, आप जाके अभी भी हमारे कोर्सेज पे देख सकते हैं। जेपीएससी का कोई भी कोर्स लाइव नहीं है, एक कोर्स लाइव नहीं, ना ही कोई टेस्ट है, ना ही कोई मेंस की पीटी की कोई क्लासेस नहीं है। जेपीएससी से कोई लेना देना अभी हमको नहीं है। मैं अभी बिहार बीपीएससी को पढ़ा रहा हूं और यूपीपीएससी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप जाके चेक कर लीजिए ना। कोर्स सेल करने का मतलब नहीं है, कोर्स सेल करने के लिए हम भी सेल करते और हमारा भी सेल हो जाता। यहां पे सिंपल सी बात है कि गलती हो रही है, आयोग ब्लंडर कर रहा है और उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। दिक्कत यह है, अगर सब लोग एक साथ आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाने में गलत क्या है, इतना भी डर के क्या जी रहा, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, ना किसी को इलीगल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किसी को कुछ कहा जा रहा है। आयोग है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सीएम साहब है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट ही तो किया जा रहा है, वो ट्विटर पे हो या कहीं पे हो। ये प्रॉब्लम्स जब इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं नहीं समझेंगी और उसके द्वारा बार बार गलती हो रही है, क्या स्टूडेंट स्ट्रगल करके 15 तारीख तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा और 17 को एग्जाम देगा? एडमिट कार्ड में 2500 एरर आएगा, बहुत सारे का नाम में एरर। अभी कुछ लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट पता चला है उनमें किसी के नाम का एरर है, फादर का टाइटल कहीं और लग रहा है, फादर का नाम के साथ आ रहा है। ये सब तो नॉर्मल है, सब लगभग हर कमीशन के अंदर ऐसा होता है। और ऐसी स्थिति में ना कोई रिजेक्शन लिस्ट, ना ही कुछ, तो कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली से आ जाता है एग्जाम देने के लिए और उसके एडमिट कार्ड में दिक्कत है, वो क्या करेगा फिर? कैसे वो एग्जाम देगा? क्या वो दिल्ली से आएगा रांची घूमने के लिए? लड़कियां आ रही है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके सेंटर इधर से उधर दिए जाएंगे, तो वो कहां जाएगा? उसको अभी पता भी नहीं उसका सेंटर कहां पे है, उसको सेंटर नहीं पता है, उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इस स्ट्रगल, एक तो आपने समय नहीं दिया तैयारी करने का, उस पर से इतना स्ट्रगल
इतना स्ट्रेस ये भी नहीं पता है कि कहीं रिजेक्शन लिस्ट में तो हम नहीं है। जिसका आईडी ब्लॉक दिखा रहा है, जिसका आईडी एग्जिस्ट नहीं दिखा रहा है, उसको तो सबसे पहले ये डर लग रहा है कहीं हमारा रिजेक्शन तो नहीं हो गया, रिजेक्ट लिस्ट में तो हम नहीं चले गए। और दूसरा डर ये है कि एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड होता है उसमें कहीं गलती आ गई फिर क्या करेंगे। मतलब एक दो समस्या थोड़ी ना है छात्रों के साथ। तो जिनको बोलना चाहिए एटलीस्ट तो बोले, जो राजस्थान के अंदर है, जिनके पास जो ही अप्रोच है, एटलीस्ट ये पूरी तरह से गलत हो रहा है। इसमें कुछ लोग को लगता है कि एग्जाम हो जाए। एग्जाम आपको क्या लगता है ये सही तरीके से हो रहा है क्या? जो अभी सही तरीके से जो एडमिट कार्ड इशू संस्था नहीं कर पा रही है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर स्टूडेंट को बता नहीं पा रही है, उसका साइट क्रैश कर जा रहा है, उनसे क्या 150 क्वेश्चन सही बन जाएगा? आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो गलत फहमी में हो। अगर उनका सिस्टम इस तरह से क्रैश कर रहा है, उनको एक तो एडमिट कार्ड पहले देना था, एडमिट कार्ड उन्होंने पहले दिया नहीं, कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, वो भी 1 मिनट के लिए चलेगा। तो एडमिट कार्ड कम से कम प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाए। कभी ऐसा सुना यूपीपीएससी का हैक हो जाए, क्रैश कर जाए, बिहार का क्रैश कर जाए, उत्तर यूपीएससी का क्रैश कर जाए? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं होता। तो जो इंटरनल प्रॉब्लम उसको तो ठीक नहीं कर रहे, स्टूडेंट के सिर पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग में से जो भी कॉपरेट करना चाहते हैं बाहर निकल के कॉपरेट कीजिए ना। क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा कि कुछ हो रहा है यहां पे। सही बात बोलने में किस बात का डर है? मतलब ये आप सोच सकते हो कि किस ट्रॉमा से स्टूडेंट गुजर रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी। एक्चुअली वो समझेगा जो इस तकलीफ से कभी गुजरा हो कि सामने में एक सपने जैसा एग्जाम है, मतलब एक ड्रीम पोस्ट रखा हुआ है और वो हाथ से ऐसे निकल रहा है, तो वो उसी को तकलीफ, एक्चुअली में तकलीफ उसी को होगी जो उस फेज से गुजरा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तकलीफ स्टूडेंट का समझ सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कि कितने लोग एक्टिव हैं इस फील्ड में और उनको क्या दर्द महसूस हो रहा है। तो प्लीज कॉपरेट कीजिए स्टूडेंट को। ये कहीं से भी गलत रिक्वेस्ट आपसे नहीं किया जा रहा, और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यूनिटी दिखाइए और ये जो चीजें चल रही है इसको आगे रखिए कि हम एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, हम कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, ट्रेन में टिकट नहीं है, फ्लाइट का टिकट कितना मिलेगा, कितने लोग फ्लाइट से आ सकते हैं। और कुछ लोग जमीन बेच के, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनके घर वाले जमीन बेच के पढ़ा रहे हैं। अब उससे वो फ्लाइट के टिकट लेके आएंगे और आ भी जाएंगे तो क्या गारंटी है एग्जाम का कि उनके एडमिट कार्ड में फॉल्ट नहीं हो सकता है। जो साइट नहीं चल रहा है, जितने लोगों का डाउनलोड हुआ उसमें से कई लोगों के नाम में गलतियां अभी पहले ही पता चल रही है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो जब ये स्थिति अभी है तो बाद में क्या होगा? तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा होश में आइए और स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए अलग अलग मैटर पे। ये सही नहीं हो रहा, आंखों के सामने से गलती यहां हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जाम हो भी जाता है ना तो हम तो चैन से सोने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो मैंने कर दी। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि अब हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी दे रहे हैं, मेरे कहने पर उन्होंने फॉर्म भरा है। तो कहीं फर्ज तो बनता है ना उन्हें स्टूडेंट के लिए लड़ने का। हार हो जाएगी चलेगा, हार हो जाएगी उसका परवाह ही नहीं है। कम से कम ये दिल में तकलीफ तो नहीं होगी कि हमने प्रयास ही नहीं किया। ये आप में से कोई नहीं कह सकता ना। इसीलिए आप में से भी जो सुन रहे हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं, प्लीज एक बार तो करो ना। सिर्फ ये बता देना कि इस तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है, इस तारीख को ये आएगा, ये सिर्फ इतना ही स्टूडेंट से मतलब है। मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सबके अपने अधिकार है, सबका अपना है, लेकिन थोड़ा तो अब ये हद लेवल की गड़बड़ी हो रही है। ये मतलब एक्सट्रीम हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ तो करिए इसके लिए ताकि थोड़ा तो स्टूडेंट का भला हो जाए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का थोड़ा सा असर हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। तो कम से कम असर हो जाए, कुछ और लोग बाहर निकल के आए, जिसके कारण कोई फायदा हो, थोड़ा भी फायदा हो जाए तो कम से कम आपको राहत मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप में से किसी को भी अगर यह लगता है कि प्रीलिम्स का डेट बढ़ेगा और जेपीएससी प्रीलिम्स पे मेरा कोर्स आएगा, तो ये अभी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि जेपीएससी प्रीलिम्स का डेट बढ़ने के बाद भी हम कोई भी कोर्स लेके नहीं आएंगे, ना ही कोई टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे। समझ में आ रहा है?
कोई भी हम टेस्ट सीरीज इस जेपीएससी के लिए और पीटी की क्लास और पीटी का टेस्ट हमारा नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में नहीं आएगा, ये गारंटी है। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम नहीं लेके आएंगे। ये डायरेक्ट मैसेज है कि बहुत ही प्योर हार्ट से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है आपके लिए, हमारे कोई भी कुछ भी नहीं है इसको लेकर। बस हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा समय मिले, एक आप एकदम प्लेन फील्ड में आके आप फाइट करें। इससे ज्यादा कोई मेरा इस जेपीएससी से कोई और लेना देना नहीं है, दैट्स इट, इतना ही है। इस बात को समझिए और लोग भी सपोर्ट करो। मैं नहीं आ रहा अभी। मिलते हैं अगले वीडियो में।